आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक स्पेशल टैंक के बारे में जो चाइना के लिए बनाया जा रहा है। इस टैंक प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है जोरावर। पिछले कुछ दिनों से इस टैंक को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातचीत हो रही है और जब भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा बातचीत होती है तो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती है क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है और इसी वजह से वहां पर चीजें मड़ी हो जाती हैं। आइए इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए और जितनी भी कंफ्यूजन है इस प्रोजेक्ट को लेकर उन सभी को यहाँ पर दूर किया जाए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स को लेकर। सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं जहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय थल सेना लगभग 700 ऐसे टैंक्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये एक सोशल मीडिया बज़ है और अभी तक इसको लेकर कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं है। अगर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वर्ड्स और RFI की बात की जाए तो उनको लगभग 350 टैंक्स की आवश्यकता है और ये टैंक्स फेज्ड मैनर में अक्वायर किए जाएंगे और एक बार इंडक्शन के बाद में अगर इंडियन आर्मी को लगता है कि उनको ज्यादा टैंक्स की आवश्यकता है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर ये जो 700 वाली बात कही गई है इसका कोई आधार नहीं है, ये बेसिकली हवा में कही हुई बातें हैं जिनको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो इसके मेकर्स को लेकर है। देखिए ये चीज हम सभी जानते हैं कि जोरावर इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसको बनाने वाली कंपनीज अलग अलग कंपनीज हैं और हर एक कंपनी अपने अलग डिजाइन के ऊपर काम कर रही है। जहां कल्याणी इजराइल से टेक्नोलॉजी एक्वायर करके इन टैंक्स को भारत में बनाने की कोशिश करेगी, वहीं टाटा और L&T अपने FICV प्लेटफॉर्म से चासी उठाएंगे और उसके साथ में जॉन कॉकरेल की टरेट लगाकर टैंक भारतीय थल सेना को ऑफर किए जाएंगे। महिंद्रा की तरफ से भी एक यूरोपियन पार्टनर को एंगेज किया गया है। वहीं पर पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ने के बाद में जो कंपनी बनी है AVNL, वो रशिया के साथ में मिलकर टैंक ऑफर करने वाले हैं। ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने जितनी कंपनीज के नाम लिए हैं वो विदेशी पार्टनर्स के साथ में मिलकर उनके प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करके भारतीय थल सेना को ऑफर करने वाले हैं। और अगर आप इस चीज को पूरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से इन कंपनीज के पास में वो टेक्नोलॉजीज आएंगी जो उनके पास में अभी नहीं है। हालांकि ऐसे अरेंजमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप सभी कंट्रीज को ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आपके नहीं हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्पेयर्स बाहर से आ रहे हैं तो वॉर टाइम पर आपकी लॉजिस्टिक्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं और इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। वहीं DRDO की अप्रोच पूरी तरीके से डिफरेंट है और वो लोग अपना खुद का पूरा सिस्टम बना रहे हैं। इस सिस्टम को लेकर डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट है और DRDO की तरफ से L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इसके प्रोटोटाइप बनाए जाएं, यानी कि टाटा कैस्ट्रल और ATAX मॉडल पर DRDO की तरफ से डिजाइन दिया जाएगा और ये कंपनीज उस डिजाइन के बेसिस पर प्रोटोटाइप बनाएंगे जिनको टेस्ट किया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि L&T यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स लेकर आया है, एक DRDO के साथ में जो पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा और दूसरा प्रोडक्ट जो साउथ कोरिया के साथ में बनाया जा रहा है। वैसे बेसिकली प्रोजेक्ट जोरावर L&T और DRDO द्वारा बनाए जाने वाले टैंक का नाम है, लेकिन इस समय मीडिया की तरफ से इंटरचेंजेबली इसको लाइट टैंक के तौर पर भी यूज किया जा रहा है और इसी वजह से वहां पर भी एक कंफ्यूजन है। इसके अलावा अलग अलग कंपनीज द्वारा अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बनाने का प्रपोजल दिया गया है जिनके स्पेसिफिकेशन एक दूसरे से डिफरेंट है और इसी वजह से कहीं पर जॉन कॉकरेल की टरेट तो कहीं पर इंडिजिनस टरेट की बात हो रही है। इसके अलावा कहीं पर 800 हॉर्स पावर के इंजन और कहीं पर 1000 हॉर्स पावर के इंजन की बात हो रही है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को ओवरऑल तरीके से देखें तो भारतीय थल सेना एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है, क्योंकि इस समय भारतीय थल सेना के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन नॉर्मली जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि इवेंचुअली इंडियन आर्मी जिस टैंक के साथ में जाती है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। वैसे अगर आप RFI की बात करें तो RFI काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। आर्मी को एक ऐसा टैंक चाहिए जो 25 टन का हो, उसमें कैनन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने की क्षमता हो, वो हाई और लो एंगल के एलिवेशन पर फायर करने में सक्षम हो, इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ साथ UAV से बचने की भी क्षमता हो। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशंस मीट होती हैं तो जोरावर एक बहुत ही फॉर्मिडेबल टैंक होगा। होप आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।